गांव के एक कोने में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वर्षों से उस हवेली में कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की, वह वापस नहीं लौटा। रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह हर बात की सच्चाई जानने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उसने अपनी दोस्त नेहा और विनीत को साथ लेकर हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। डरने की कोई बात नहीं है, रवि ने कहा। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। रात को ठीक 12 बजे तीनों उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके स्वागत में दरवाजा खोल दिया हो। हवेली के अंदर हर कोना धूल और मकड़ियों के जालों से भरा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी से आसपास देखना शुरू किया, नेहा की नजर एक पुराने झूले पर पड़ी। वह हौले हौले हिल रहा था, जबकि वहां हवा का कोई झोंका नहीं था। ये कैसे हो सकता है? नेहा ने डरते हुए पूछा। रवि ने उसे शांत किया और आगे बढ़ने को कहा। तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो। तीनों ने पलटकर देखा तो हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्से में बढ़े। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर किसी परछाई पर पड़ी। वह परछाई इंसानी लग रही थी, लेकिन पास में कोई नहीं था। विनीत ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, सच्चाई जाननी होगी। वे ऊपर की ओर बढ़े। हवेली की सीढ़ियां चरमराने लगी, जैसे वो कभी भी टूट सकती थी। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, यहाँ आना मना है। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसने विनीत का हाथ पकड़ा। तभी एक जोर की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तीनों घबरा गए। हंसी रुकते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की छत पर किसी का साया दिखने लगा। तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? एक भयानक आवाज गूंजी। तीनों ने ऊपर देखा तो छत पर एक अजीब आकृति लटक रही थी। उसका चेहरा घने बालों और गहरे लाल आंखों से भरा था। वह आकृति धीरे धीरे नीचे आने लगी। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि भागे या वहीं खड़े रहें। तभी आकृति ने जोर से चिल्लाया, भागो! तीनों भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। दरवाजा अपने आप खुल गया और वे किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हुए। जब वे गांव लौटे और गांव के बुजुर्गों को ये घटना बताई, तो पता चला कि वह हवेली एक तांत्रिक की थी, जिसने सालों पहले वहां पर आत्माओं को कैद किया था। वह तांत्रिक मर चुका था, लेकिन आत्माएं आज भी वहां भटक रही थी। रवि, नेहा और विनीत ने कसम खाई कि वे दोबारा उस हवेली की ओर कभी रुख नहीं करेंगे। लेकिन हवेली की खिड़की से अब भी हर रात एक परछाई दिखती थी, जो उनकी ओर देखती हुई मुस्कुराती थी। क्या वो उन्हें वापस बुला रही थी?